आज हम करेंगे बैक की वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज जिसका नाम है टी बार रो। आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस में बॉडी बिल्डर जो हैं उन्होंने एक रॉड के साथ सारी अटैचमेंट लगाई होती है और वो उसको इस तरह से पुल कर रहे होते हैं जंगलियों की तरह। अब उसकी एक रीज़न है, रीज़न ये है कि एक्सरसाइज इतनी बेनिफिशियल है कि इस पर इतना ज़्यादा जोर दिया जाए। तो हम देखेंगे इस वीडियो में कि इसको अच्छे तरीके से किस तरह से किया जाएगा और हमें कौन कौन से मसल ग्रुप जो हैं जो इसमें टारगेट कर सकते हैं। टी बार रोज को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, इसको हम न्यूट्रल ग्रिप से कर सकते हैं, यानी हमारे रिस्ट जो है वो इस तरह से होगी, हम इसको न्यूट्रल ग्रिप में कर सकते हैं या हम इसको प्रोनेटेड ग्रिप में कर सकते हैं। जब हम इसको न्यूट्रल ग्रिप में परफॉर्म करते हैं तो इसमें हमारे सबसे ज़्यादा हमारा लैट्स का जो मसल है, ये जो लैट्स है, लैट्स एक बहुत बड़ा मसल है, लैट्स टारगेट होते हैं और उसके बाद हमारा ट्रेपीजियस मसल जो है वो टारगेट होता है। यानी ये बैक के सेंटर में जो बैक के सेंटर में ये ट्रायंगल शेप मसल होता है, ये आपको फोटो में भी दिख जाएगा, ये और लैट्स ज़्यादा टारगेट होते हैं। अगर हम इसको प्रोनेटेड पोजीशन में करते हैं, इसमें हमारे रियर डेल्ट यानी शोल्डर का ये जो पार्ट है, रियर डेल्ट और हमारे बैक में एक मसल होता है जिसको हम बोलते हैं रोम्बॉइड्स, वो ज़्यादा टारगेट होते हैं। तो ये आपकी प्रेफरेंस है कि आप इसको किस तरह से परफॉर्म करते हो, आपको कौन से मसल ग्रुप को टारगेट करना है। मैं पर्सनली इसको प्रोनेटेड पोजीशन में नहीं करता, उसकी दो रीज़न है। मेरे पास प्रोनेटेड वाला सेटअप नहीं है। दूसरी बात कि प्रोनेटेड को हम अपनी बारबल रोइंग, जो प्रोनेटेड बारबल रोइंग है, हम उसमें भी टारगेट कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज को मैं पर्टिकुलरली न्यूट्रल पोजीशन में परफॉर्म करता हूँ, क्योंकि बाकी रियर डेल्ट और रोम्बॉइड्स और भी काफ़ी सारी मूवमेंट में टारगेट हो जाता है। बात करें अगर इसके सेटअप की, तो मैं इसके सेटअप के ऊपर ही बैठा हुआ हूँ। सेटअप क्या है कि हमें या तो हमारे पास एक प्रॉपर स्टैंड हो सकता है, यानी जो इसका स्टैंड होता है टी बार रोइंग का, वो हो सकता है जिसमें दो पैडल्स होते हैं जिस पे हम खड़े होते हैं और मिडल में ये बार होती है जिस पे प्लेट लगी होती है। लेकिन मेरे पास यहाँ पे वो स्टैंड नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता कि ये बिल्ट इन आया था, यानी ये कंपनी की तरफ से बन के आया स्टैंड या इधर हमारी वर्कशॉप में ये बनाया गया। बहरहाल जो भी है ये काम करता है। अगर आपके पास ये भी नहीं है, आप एक सिंपल तरीका कर सकते हो। आप एक रॉड लो, उसको एक साइड से खाली करो और उसको कॉर्नर में डालो, उस पर एक बड़ा डंबल रख दो, दूसरी साइड पे अपना वेट लगाओ जिस पे आपने एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। तो ये आपका सेटअप हो जाएगा। और उसके बाद बारी आती है अटैचमेंट की, कि आपको न्यूट्रल में या इसको प्रोनेटेड में ग्रिप करना है तो कैसे करना है। न्यूट्रल में आपको चाहिए वी बार अटैचमेंट। वी बार अटैचमेंट, ये वी बार अटैचमेंट है, यानी ये देखो ये वी बना हुआ है, ये अटैचमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। प्रोनेटेड में आपको इसको और कस्टमाइज़ करना पड़ेगा, वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप उसको इतना ज़्यादा कस्टमाइज़ करो। यानी उसमें क्या होता है, इस न्यूट्रल को इस तरह से पीछे लगा के इसके अंदर से बार गुजारी जाती है, तो यानी यहाँ से एक और बार गुजारी जाती है। वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप किसी एक्सरसाइज के सेटअप में इतनी सारी कस्टमाइजेशन करो, इंजरी के चांसेस हो सकते हैं, चीज़ें स्लिप हो सकती हैं। तो अगर आपके पास प्रोनेटेड वाली प्रॉपर बार नहीं है तो आप वो यूज़ नहीं, तो ये वाला जो भी सिस्टम है आप नहीं करो, आप सिर्फ न्यूट्रल के साथ करो। अब इसके बाद बारी आती है एक्सरसाइज के पोस्चर की। इस एक्सरसाइज के पोस्चर को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स जो लोग करते हैं वो पोस्चर में करते हैं और पोस्चर की वजह से ही एक्सरसाइज भी ख़राब होती है और पोस्चर की वजह से ही इंजरीज भी होती हैं। ये एक रिस्की एक्सरसाइज है लेकिन उतनी ही ज़्यादा बेनिफिशियल भी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें बार के ऊपर खड़े होना है। स्टार्ट में आप स्ट्रेट लेग के साथ खड़े हो सकते हो, लेकिन एक्सरसाइज के पोस्चर के लिए आपको क्या करना है, आपको खड़े होना है मीडियम विड्थ के साथ। यानी आपके पाँव की जो विड्थ है, पाँव की जो चौड़ाई है वो मीडियम होगी, यानी जितनी आपकी वेस्ट है आप इतनी रख सकते हो, ना बहुत ज़्यादा नैरो, ना बहुत ज़्यादा क्लोज, ना बहुत ज़्यादा वाइड। अब ऐसे रखो। अगर आपको स्टेबल लगता है स्ट्रेट पाँव के साथ, यानी इस तरह पाँव रख के आपको स्टेबल लगता है तो आप इस तरह से रख सकते हो, नहीं तो आप पाँवों को थोड़ा सा बाहर रख सकते हो। मैं थोड़ा सा बाहर रखता हूँ, मुझे वो पोजीशन ज़्यादा स्टेबल लगती है। अब पाँवों की पोजीशन बनने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने ग्लूट्स को पीछे फेंकना है। कोई बंदा मेरे से पूछ रहा था ये ग्लूट्स क्या होते हैं, ग्लूट्स हिप्स को बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हमें पीछे फेंकना है और नीज को बेंड करना है, यानी हमें इस तरह से बेंड नहीं करना। इस तरह बेंड करेंगे ये एक अच्छी पोजीशन नहीं है। हमें क्या करना है, हमें ग्लूट्स को पीछे करना है और इस तरह से बेंड करना है। ये हमारा पोस्चर होगा और इसमें बैक स्ट्रेट रहेगी। बैक को ओवर आर्च नहीं करना, बैक को हमने न्यूट्रल रखना है, यानी बैक इस तरह से स्ट्रेट रहेगी। इसको हमने बहुत ज़्यादा आर्च नहीं करना। अगर हम ज़्यादा आर्च करेंगे तो भी हमारी बैक पे स्ट्रेस पड़ेगा। तो दोबारा से सुन लो, पोस्चर हमें कैसे मेंटेन करना है। हम स्ट्रेट खड़े होंगे, पाँवों की एक स्टेबल पोजीशन के साथ, नीज को हल्का सा बेंड करेंगे और हिप्स को पीछे पुश करेंगे ताकि हमारी बैक को हम स्ट्रेट रख सकें। ये स्ट्रेट बैक है। अब कुछ लोग इसको परफॉर्म करते हैं बिल्कुल 90 डिग्री पे, यानी बैक को बिल्कुल नीचे 90 डिग्री पे करके। मैं कहता हूँ कि आप इसको 90 डिग्री पे नहीं करो, इसको हल्का सा अपराइट रखो। यानी अगर ये 90 डिग्री है, अब इसको इस पोजीशन में परफॉर्म करो। आपकी बैक इस तरह होनी चाहिए, ना कि बिल्कुल इस तरह।
दूसरी बात, बैक में कर्व नहीं होगा, बैक में ऐसे कर्व नहीं होगा, यानी ये जो कुब निकला हुआ है कर्व है, ये कर्व नहीं होना चाहिए, बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। मैं बैक के बारे में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें इंजरी के चांसेस होते हैं और ये एक डिफ़िकल्ट और स्ट्रिक्ट मूवमेंट है, आपको इसको अच्छे तरीके से करना पड़ेगा इसके बेनिफिट्स लेने के लिए। अब सेटअप होने के बाद यहाँ पे आर्म्स को आपको स्ट्रेट करना है और आपकी जो भी अटैचमेंट लगी है उसको आपको पुल करना है अपनी तरफ, ये सारी मूवमेंट है। अब अटैचमेंट हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वी अटैचमेंट, तो ये वो अटैचमेंट है, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें इसके नीचे लगाना है, नीचे लगाना है और यहाँ से हमारी मूवमेंट स्टार्ट होगी, यानी हम इस तरह से इसको ग्रिप करेंगे। स्टेबिलिटी के लिए एक दफ़ा स्ट्रेट खड़े हो जाओ, स्ट्रेट खड़े हो जाओ, आप वेट के साथ कंफर्टेबल हो, आपको पता है हाँ ये मैं वेट लिफ्ट कर सकता हूँ। यहाँ से दोबारा अपना सेटअप करो, सॉरी यहाँ से दोबारा अपना पोस्चर करो, यानी बैक को पीछे पुश करो, हिप को पीछे पुश करो और हमारी जो बैक है उसको स्ट्रेट करो। ये स्टार्टिंग पोजीशन है, यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होगी। अब नेक्स्ट चीज़ आएगी मूवमेंट, कि हमने इस मूवमेंट को परफॉर्म कैसे करना है। मूवमेंट बिल्कुल सिंपल है, हमें इसको अप और डाउन मूव करना है, लेकिन एल्बोज को क्लोज रखना है, फुली कॉन्ट्रैक्ट करना है अपनी बैक को, यानी हमें फील होना चाहिए कि हमारी बैक फुली दब रही है, तो हम इसको फुली दबाएंगे बैक को, एल्बोज को क्लोज रख के, यानी ये इस तरह से मूवमेंट होगी, इस तरह से नहीं होगी। हम इसमें अपनी बैक को फुली दबाएंगे, हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और नीचे स्ट्रेच करेंगे। अभी मैं आपको मूवमेंट करके दिखाता हूँ। ये फीट मेरे खुले हुए हैं, एक दफ़ा मैं बैठ गया, अटैचमेंट पकड़ ली, यहाँ से ऊपर सीधे हो गए, वेट कंफर्टेबल है, मैं इतने वेट के साथ कर सकता हूँ। पोस्चर बनाया, यहाँ से ब्रीद इन और ब्रीद आउट, ऊपर आते हुए ब्रीद इन, नीचे जाते हुए ब्रीद आउट। अब मैं जब इसको पुल कर रहा था, मैं इसको पूरा टच कर रहा था अपनी बॉडी के साथ, तो आपको भी ऐसे ही करना है। अगर आप इसको मिड में रोक दोगे या पूरा नीचे स्ट्रेच नहीं करोगे तो इसमें क्या है कि आपका रेंज ऑफ मोशन कम हो जाएगा। किसी भी एक्सरसाइज में रेंज ऑफ मोशन कम नहीं करना, हमें रेंज ऑफ मोशन पूरा परफॉर्म करना है, तो इसी तरह से मूवमेंट होगी। अब इसमें एक कैच है, अब कैच क्या है कि हमारे जिम जो हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, तो हमारे पास बहुत रंग बिरंगी प्लेटें हैं, यानी हमारे पास 5 किलो की भी प्लेट है, वो भी इतनी बड़ी सारी है। वो क्या है, उसका डायमीटर ज़्यादा है, थिकनेस बहुत ज़्यादा कम है। अब ये मीडियम है, ये 15 किलो की प्लेट है, लेकिन इसका डायमीटर मीडियम है, तो आपको ऐसी प्लेट्स चूज़ करनी है जिनका डायमीटर कम हो, यानी 5 किलो की प्लेट है वो छोटी होती है, आप इसमें 5 किलो की 10 प्लेटें आगे डाल सकते हो। ये जो रॉड है ये इतना लंबा है कि 5 किलो की 10 प्लेटें डल जाएंगी। इवन एक इंटरमीडिएट एथलीट के लिए भी 5 किलो की 10 प्लेटें, यानी इसमें 50 किलो एक अच्छा वेट है। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि मुझे इससे ज़्यादा वेट बढ़ाने की ज़रूरत है, तो आप बड़ी प्लेटें डालना शुरू करो, नहीं तो आप छोटी प्लेटें डालो। रीज़न ये कि अगर ये 15 किलो की प्लेट यहाँ पे आकर टच हो रही है और अगर इसकी बजाय 5 किलो की छोटी प्लेट हो तो वो मुझे ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन देगी, यानी उसके लिए मुझे बैक पे ज़्यादा पुल करना पड़ेगा, फिर आगे वो टच होगी और उतना ही वो नीचे भी जा सकती है। यानी अब ये देखो 15 किलो की प्लेट यहाँ पे आगे रुक गई है, अगर ये छोटी प्लेट होती है थोड़ा सा और ऊपर चली जाती। और नीचे की भी अगर बात करें तो नीचे यहाँ पे मेरे पास स्पेस है, कुछ प्लेटें इतनी बड़ी होती हैं कि वो नीचे जा ही नहीं पाती, वो टच ही नहीं होती। इसलिए जो इसकी स्पेशल मशीन आती है जिसमें पेडिस्टल होते हैं, जिसमें पाँव रखने की जगह होती है, वो पाँव रखने की जगह थोड़ी सी ऊंची होती है। अगर आपके पास वो मशीन है बहुत बेहतर है, नहीं तो आप ये सेटअप पे कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर ये करूँगा छोटी प्लेटें यूज़ करो। अब कुछ लोग ना एक टेक्निक यूज़ करते हैं, वो टेक्निक क्या यूज़ करते हैं, वो इस बारबेल को सिंगल आर्म से करने की कोशिश करते हैं। देखो वो एक्सरसाइज गलत नहीं है, वो मूवमेंट गलत नहीं है, लेकिन बात ये है कि हर किसी का स्पोर्ट्स में एक लेवल होता है। अगर आप खुद को इतने एडवांस लेवल पे लेके जा चुके हो कि 2 हाथों से जितना भी वेट डाल लो आपको फील नहीं होता, आपको वही वेट एक हाथ से लिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है, फिर तो ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको इतनी फैंसी मूवमेंट करने की क्या ज़रूरत है, आप सिंपली 2 हाथों से करो, आपका टाइम भी कम लगेगा, ट्रेनिंग भी अच्छी होगी। तो वो मूवमेंट्स गलत नहीं है, लेकिन फ़िलहाल हमें उन मूवमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। हम बिगनर लेवल पे हैं या इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, तो 20 किलो की इसमें ऑलमोस्ट हम 8 प्लेटें डाल सकते हैं या 6 प्लेटें डाल सकते हैं, वो एक बहुत अच्छा वेट है। तो आप इसको इस तरह से मैनेज कर सकते हो चीज़ों को। कोई भी एक्सरसाइज गलत नहीं है जब तक वो आपको फ़ायदा दे रही है और आपको इंजरी नहीं कर रही, वो एक्सरसाइज गलत नहीं है। लेकिन आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से देखना है। अगर आप एडवांस चीज़ें अभी से डालना शुरू कर दोगे तो बाद में क्या करोगे, बाद में फिर बेसिक्स पे वापस आओगे। तो इससे अच्छा है आप बेसिक्स में अपने आप को एक्सपर्ट करो, इन चीज़ों को मास्टर करो, जब एडवांस की ज़रूरत पड़ेगी तब एडवांस चीज़ें भी इस्तेमाल कर लेंगे। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि इस एक्सरसाइज को हमने कब परफॉर्म करना है, कितने रेप्स करने हैं और कितने सेट करने हैं।
ये एक कंपाउंड मूवमेंट है, एक बहुत हैवी और स्ट्रिक्ट कंपाउंड मूवमेंट है। मैं ये प्रेफर करूँगा कि इसको आप फर्स्ट एक्सरसाइज के तौर पे नहीं करो, क्योंकि ये आपकी सारी जान खींच लेगी। तो बेहतर ये है कि आप इसको वर्कआउट के मिडल में या लास्ट में करो। मिडल में करने का पर्पज़ ये है कि आपकी बॉडी अच्छे से वार्म अप हो जाएगी, क्योंकि इसके सेटअप, इसके पोस्चर में जब हम नीचे बेंड करते हैं सिर्फ हमारी बैक पे स्ट्रेस नहीं होता, हमारी हैमस्ट्रिंग बहुत ज़्यादा खिंची होती है। तो वार्म अप अच्छे से करो, अपनी लेग्स को, बैक को, आर्म्स को अच्छे से वार्म अप करो। और कुछ एक्सरसाइजेस जैसे कि पुलिंग मूवमेंट्स 1-2 कर लो, एक आधी रोइंग मूवमेंट कर लो, उसके बाद इस एक्सरसाइज को करो, या फिर इसको बिल्कुल लास्ट में करो। लास्ट में करने का पर्पज़ ये है कि आपने सारी एक्सरसाइजेस कर ली हैं, जितनी जान आप में बची है वो सारी इस पे लगा के घर जाओ, क्योंकि ये आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी खींचेगी। आपकी लेग्स पे स्ट्रेस पड़ेगा, आपकी बैक पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा क्योंकि बैक के लिए परफॉर्म कर रहे हो, उसके अलावा आपके आर्म्स पे भी बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा क्योंकि आपने इसको पुल करना है। तो इसलिए आप या इसको मिड में कर सकते हो या इसको लास्ट में कर सकते हो। बात करें रैप्स की और सेट्स की, रैप्स और सेट्स बंदे की अपनी मर्जी होती है या उसके ट्रेनिंग प्रोटोकॉल के हिसाब से होता है। अगर आप एक नॉर्मल प्लान फॉलो कर रहे हो तो मेरे हिसाब से 3 से 4 सेट, 8 से 10 रैप या 10 से 12 रैप तक आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। 15, 18, 20 रैप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, वो आप परफॉर्म शायद नहीं कर पाओगे। इवन मीडियम वेट के साथ भी वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि मैं 12 रैप पे भी मसल को फेल नहीं कर सकता, तो आप ड्रॉप सेट कर सकते हो इसमें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी टी बार रो के बारे में। अगर इससे रिलेटेड या किसी भी और टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में या मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, आप उस पर मुझे पूछ सकते हो। अगर मुझे लगेगा कि आंसर देने से मसला हल होता है, मैं आंसर दे दूंगा, और अगर लगेगा वीडियो बनाने की ज़रूरत है तो मैं वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।